नर है ये। और ये दोस्तों, मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों मेरी कॉलोनी में कुछ कमी थी बजरी तोतों की, तो मैं ख़रीद लाया और मैंने इस पिंजरे में रख दिए थे। लेकिन अभी सुबह देखा तो ये कहीं से फंस गया था। बजरी तोता आप देख रहे हैं, एक मादा है ये, इसके पैर में लग गई है। तो पहले मैं इसके दवा लगा दूं और ये भी बता देता हूं आपको कि कौन सी दवा लगाता हूं मैं। तो फिर इसके बाद मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन से बजरी तोते लाया हूं और कॉलोनी में छोड़ेंगे उन्हें बाकायदा। सारा वीडियो आप देखिएगा, पूरा वीडियो। ये बीटाडिन है दोस्तों, बीटाडिन सॉल्यूशन। ये बीटाडिन का सॉल्यूशन आता है और लिक्विड टाइप होता है, काले कलर का। इसमें ये फ़ायदा होता है कि लिक्विड होता है, लगाते से ही सूख जाता है, तो बर्ड्स इन्हें चाटती नहीं है और नोचती नहीं है। तो ये देखिए, ये लिक्विड हमने डाल लिया इसमें ढक्कन में और इसकी टांग को, इसके पैर को पूरा डुबो दिया उसमें मैंने, ये देखिए आप। और इसको अच्छे से डुबो के दोस्तों, और फिर हम इसे छोड़ देंगे। अलग केज में छोड़ूंगा मैं इसे, और सारी बर्ड्स को मैं छोड़ दूंगा कॉलोनी में और इसको छोड़ दूंगा इसी केज में रहने दूंगा। ये देखिए आप, अलग छोड़ने का मकसद ये है दोस्तों कि आप देख रहे थे कि एक बर्ड बैठी थी, एक मादा बैठी थी उसके पास और वो नोच रही थी। मैंने ये तक देखा था कि वो नोच रही थी उसके ज़ख्म को। और जब भी कोई किसी तरह से ज़ख्मी हो जाए तो उसे अलग कर देना चाहिए, नहीं तो बाकी बजरी तोते जो होते हैं उसके ज़ख्म को और नोचते हैं और वो नहीं भी मर रहा होता है तो मर जाता है उसका ज़ख्म और बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे थे बजरी तोतों की, तो ये मैं कुछ लेके आया हूँ, देख रहे हैं आप, मार्केट से लेके आया हूँ, पेट मार्केट से। अब क्योंकि मेरे कॉलोनी में मादाएँ कम थीं, 6 मादाएँ कम थीं, तो मैंने क्या करा कि 8 मादाएँ ले लीं और 2 नर भी ले लिए। तो देखिए अब 10 हैं ये, 10, और एक का पैर ख़राब हो गया तो 9 में छोड़ दूंगा कॉलोनी में। और उस कॉलोनी में फिर दोस्तों हो जाएंगे मेरे 58 या 59-60 के करीब बर्ड हो जाएंगे। और इतने काफ़ी एक कॉलोनी ब्रीडिंग के लिए, जिस नाप की वो कॉलोनी है, जिस साइज़ की कॉलोनी है, उस हिसाब से इतने अच्छे हैं। क्योंकि उसकी जो लंबाई है वो 7 फीट है और चौड़ाई 4.5 फीट है और ऊंचाई जो है वो 6.5 फीट है या 6 फीट 4 इंच ऐसी कुछ है। तो दोस्तों उस कॉलोनी को हम कंप्लीट करेंगे और इनको छोड़ने के बाद ही मैं मटकी लगा दूंगा, मटकियाँ लगा दूंगा और फिर उसका भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तो हम इन्हें छोड़ेंगे और छोड़ते हुए भी मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले आप देख लीजिए बर्ड्स को अच्छे से, क्योंकि करीब से दिखाना ज़रूरी है बर्ड्स को। और ये जो आप देख रहे हैं ये पाइड हैं। पाइड मतलब होता है चितकबरा दोस्तों। ये जो दिख रहा है आपको, पाइड कहलाएंगे ये देखिए आप। और ये ब्लू बर्ड बैठा हुआ है, ये देखिए आप, ब्लू है। तो इस तरह से हम बजरी तोते कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे लेके आएँ जब हम कॉलोनी बनाते हैं, क्योंकि ये ही हमारा सब कुछ होते हैं और कई साल तक हमें इन्हें ही चलाना होता है और इन्हीं से ब्रीड लेना होता है। तो हम क्या करते हैं कि ब्रीडर पेयर छोड़ रहे होते हैं एक तरह से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इन्हें लेके आया हूँ पेट मार्केट से, दुकान से लेके आया हूँ, मैं बर्ड्स की दुकान से लेके आया हूँ इनको। दोस्तों कभी कभी दुकान से ख़रीदना भी अच्छा होता है। वो कैसे होता है मैं बताऊं आपको। आप ये जो सीज़न चल रहा है, असल में आप ये पहले सीज़न देखिए कौन सा चल रहा है। अब इस सीज़न में कोई भी ब्रीडर अपना ब्रीडर पेयर तो देगा नहीं, क्योंकि वो पागल तो है नहीं, मैं भी नहीं दूंगा। अगर मेरे पास कोई ब्रीडर पेयर होगा तो मैं मटकी लगाऊंगा ना। ये मटकी लगाने का सीज़न है, या तो लग गई होगी मेरी मटकी या लगाने वाला होऊंगा। और दुकान का ऐसा होता है दोस्तों कि उसमें कई शौकीन लोग भी ऐसे ही बजरी पालते हैं, किसी को ब्रीड से भी मतलब नहीं होता, कुछ दिन में दिल भर जाता है वापस दे जाते हैं, तो कहीं अच्छे भी हमें बर्ड्स मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों छोड़ते हैं कॉलोनी में। दोस्तों अब इनको छोड़ देते हैं कॉलोनी में। तो अब मैं छोड़ता हूँ आपके सामने कॉलोनी में, क्योंकि मेरे पास वक्त इतना नहीं है कि मैं इंतज़ार करूँ इनका। दोस्तों आप छोड़ देते हैं इनको कॉलोनी में, और अब बड़ी कॉलोनी में ये आराम से रहेंगे। गिरेगी, ये नर है ये, और ये देखिए ये भी अच्छी है, खूबसूरत। और
अब पहचानना मुश्किल है कि कौन सी नई है और कौन सी पुरानी है। अब सब मिल गई इनमें, और अब मैंने मिला दिया दोस्तों। अब पता नहीं है कि कौन सी दुकान की थी और कौन सी यहाँ की हैं, जो कि हमारे पास पहले के बर्ड हैं। हालांकि दुकान वाली जो होंगी या बाहर वाली जो भी, तो वो इधर उधर बैठी होंगी। अभी थोड़ा सा उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, वो एडजस्ट अभी नहीं हो पाएंगी। तो हमने मिक्स कर दिया दोस्तों, गब्बर सिंह की तरह। आपने शोले फिल्म देखी होगी कि इसे घुमा दिया, अब गोली किधर है और किधर नहीं है पता नहीं है। और ये जो बैठे हुए हैं ये पुराने ही बर्ड लग रहे हैं, क्योंकि ये तो ऐसे ही लटके हुए हैं, बस तमाशा देख रहे हैं। और लटके हुए से एक बात याद आई दोस्तों कि लटके हुए बर्ड जो होते हैं वो बीमार होते हैं। कभी कभी लटकना जो होता है बीमारी की पहचान होती है, लेकिन इस तरह से लटकना नहीं, ये तो ऐसे ही लटके शौक़ में। लटकने का भी एक तरीक़ा होता है, तो ये तो ऐसे ही लटके हैं। और बीमार जो होते हैं वो चोंच पकड़ के, जाली का जो तार होता है उसे चोंच से पकड़ के लटके रहते हैं, या टेंशन में होते हैं, वो इस तरह से लटके होते हैं, तो लगता है कि बीमार हैं। या फिर नीचे बैठे होते हैं या फूल के बैठे होते हैं। तो ऐसा कोई अभी बर्ड है नहीं दोस्तों, अल्लाह के शुक्र है कॉलोनी में। और ये मैं नए बर्ड लाया था, हालांकि मैंने एक रिस्क लिया है बहुत बड़ा कि लाते से ही कॉलोनी में छोड़ दिए, लेकिन मुझे अच्छे ठीक ठाक लग रहे थे तो छोड़ दिए। और क्योंकि दोस्तों मैं वैसे ही लेट हो चुका हूँ और मटकी लगाना मुझे ज़रूरी है, जल्दी लगाना है मटकियाँ। वैसे तो अलग रखना चाहिए 15 दिन, नहीं तो मैं अलग रखता, इनको अलग केज में रखता और फिर इसमें छोड़ता। वजह ये कि अगर कहीं बीमार होते तो पता चल जाता, अलग ही केज में रहते वो, इनमें बीमारी नहीं लगती। लेकिन अब कभी कभी होता है, और हर बार तो ऐसा होगा नहीं। एक बार मेरे साथ हो चुका है ऐसा कि कॉलोनी पूरी मेरी ख़राब हो गई थी। तो अब देखते हैं जो भी है। और हमने तो कर दी है शुरुआत, तो और अब लगाएंगे मटकियाँ। और क्योंकि मैं बजरी की कॉलोनी में घुसा था, तो आपको दिख रहे होंगे बजरी तोते ऐसे चुपचाप से बैठे हुए हैं एक ही जगह, लेकिन लव बर्ड इधर उधर घूम रहे हैं और आराम से हैं। क्योंकि बजरी की कॉलोनी में एकदम हम घुसते हैं, या फिर किसी भी बर्ड्स की कॉलोनी में घुसते हैं तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं, बस बात ये है। तो दोस्तों देखिए, अब ये है मेरा सेटअप, आपका देखा हुआ है सब कुछ। और अब मटकियाँ लगना रह गया बाकी। तो लव बर्ड का तो मुझे मिल गया नेस्ट मटेरियल, और सूखा नेस्ट मटेरियल मिल चुका है। और अब जो भी होता रहेगा तो आपके सामने रहेगी हर वीडियो, क्योंकि ये एक शुरुआत है दोस्तों। आपके सामने रहेगा कि अब क्या होता है और कितने मेरे यहाँ अंडे होते हैं और नहीं होते हैं, क्या होता है। तो आप देखते रहिएगा वीडियोज़ मेरे दोस्तों। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा।